अक्षय तृतीया, जिसे हमारे देश के कई हिस्सों में आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का ये जो पर्व है वो मनाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अक्षय तृतीया के इस जो पर्व है, इस जो दिन है, उसको हमेशा वेल्थ एक्यूमुलेशन के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी कि सोना खरीदना, चांदी खरीदना, कोई घर के लिए इम्पोर्टेंट वस्तु जो है वो परचेज करना। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है और क्यों इस दिन को स्पेसिफिकली सोने या चांदी के धातु से खरीदने के साथ जो एक इसके एसोसिएशन है, वो मान्यता जो है वो प्रचलित है। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज ऑन दिस चैनल आई ब्रिंग टू यू वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियोस फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। अक्षय तृतीया का ये जो पर्व माना जाता है, इसको बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। अक्षय का अगर लिटरल मीनिंग ट्रांसलेशन आप देखते हैं तो इसका अर्थ होता है वो चीज़ जिसमें हमेशा वृद्धि हो, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कभी खत्म ना हो। अक्षय यानी कि वो चीज़ जिसका कभी क्षय ना हो। तो इसी वजह से अक्षय तृतीया का ये जो पर्व होता है, इसको हमेशा उस चीज़ के साथ एसोसिएट किया जाता है जिसमें आप एज एन इंडिविजुअल हमेशा ग्रोथ देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस कार्य में या इस चीज़ में हमेशा मेरी ज़िंदगी में, इस एस्पेक्ट में हमेशा वृद्धि हो, ग्रोथ हो। इसीलिए अक्सर बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमेशा यही सलाह देते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आपको कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जो है वो शुरू करना चाहिए। आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि शुभता से भरा हुआ जो कार्य है वो आप करें अक्षय तृतीया के दिन, ताकि आने वाले समय में उस कार्य में वृद्धि हो, उस कार्य में ग्रोथ हो। आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, ताकि अगर आप प्रॉपर्टीज़ में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं, ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपके घर में धन, दौलत और ऐश्वर्य का आगमन हो, उस चीज़ को करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त और अच्छा माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन। क्योंकि ये ऐसा एक पर्व होता है, एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप कोई भी कार्य जो करते हैं उसमें हमेशा आपको ग्रोथ, एक्सपेंशन और वृद्धि जो है वो मिलती है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपने अच्छा कार्य किया तो ही आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। अगर आप कोई नेगेटिव कार्य भी करते हैं उस दिन, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो देखी जा सकती है। इसीलिए अक्षय तृतीया का ये जो दिन होता है, उस दिन आपको खास करके अपने जो समय है, अपने जो कार्य हैं, अपनी जो दिनचर्या है, उसको इस प्रकार से यूटिलाइज और उसको इस प्रकार से आपको प्लान आउट करना चाहिए कि अपने इस पूरे दिन को आप अपने लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त तरीके से यूटिलाइज करें। इस दिन का अच्छे तरीके से आप जो महत्वता ये दिन आपकी लाइफ में लाता है, उसको यूटिलाइज करते हुए आप अपनी लाइफ की किसी खास चीज़ को मैनिफेस्ट कर सके, उसे अपने लाइफ का हिस्सा बना सके और हमेशा के लिए उस कार्य में वृद्धि और ग्रोथ जो है उसको हासिल कर सके। इस वर्ष पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज का ये जो पर्व है वो 10 मई 2024 को मनाया जाएगा। 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का ये जो पर्व है, शुक्रवार का दिन है, उस दिन मनाया जाएगा। शुक्रवार का जो दिन होता है वो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा पावन और अच्छा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो शुक्रवार का जो दिन है वो शुक्रदेव उसका नियंत्रण करते हैं। प्लैनेट वीनस जो है वो आपकी लग्जरी, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी मटीरियलिस्टिक गेन्स के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया का ये जो पर्व पड़ना है, उसका तो जो महत्वता है वो और भी ज़्यादा खास हो गई। साथ ही में लक्ष्मी माँ को भी जो प्रिय दिन माना गया है वो शुक्रवार का ही दिन है। तो ऐसे में अगर आप लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, तो उससे भी बहुत ही खास लाभ की जो प्राप्ति है वो आपको होती है। अब अक्षय तृतीया का ये जो दिन है, ये सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए ही बहुत खास मान्यता नहीं रखता है, लेकिन हमारे कई शास्त्रों, ग्रंथों और पुराणों में बहुत इम्पोर्टेंट जिक्र दिए गए हैं कि क्यों अक्षय तृतीया का ये जो दिन है इसे बहुत खास मान्यता दी जाती है, इसे बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सबसे पहले तो इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसा दिन है, इसके नाम से ही आपको पता चलता है, अक्षय यानी कि किसी भी काम में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को हासिल करने के लिए ये जो दिन है वो सबसे उपयुक्त है। इसीलिए हर प्रकार के शुभ कार्य करने के लिए अक्षय तृतीया का जो पर्व है, अक्षय तृतीया का जो दिन है, उसे खास माना जाता है। इसी के अलावा
अगर हम पुराणों की बात करते हैं तो भविष्य पुराण में ये कहा गया है, ये मान्यता है कि इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का जो प्रारंभ था वो इसी दिन से हुआ है, वो इसी पर्व से हुआ है। अक्षय तृतीया की तिथि से ही सतयुग और त्रेता युग का जो प्रारंभ है वो हुआ है। उसी वजह से अक्षय तृतीया का ये जो दिन है उसे और भी ज़्यादा खास माना गया है, उसे और भी ज़्यादा महत्वता दी गई है। इसी के साथ विष्णु जी ने अपना जो परशुराम जी का अवतार लिया था, अवतरित हुए थे, वो भी अक्षय तृतीया के ही दिन हुए थे। इसीलिए विष्णु जी की पूजा आराधना करना इस दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है, बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। और जहाँ विष्णु जी होते हैं, जहाँ स्वयं नारायण होते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी तो होती ही हैं और माँ लक्ष्मी वहाँ पे स्थायी रूप से हमेशा निवास करती हैं। तो अगर आपने विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लिया और उनको भी अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो बना लिया है। इसी के साथ अगर हम वृंदावन की ओर चलते हैं तो वृंदावन में बांके बिहारी में राधा रानी के जो श्री चरण हैं उनके दर्शन भी सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही नसीब होते हैं। बाकी पूरे साल आप हमेशा देखेंगे कि राधा रानी जो हैं उनके जो श्री चरण हैं वो हमेशा ढके रहते हैं कपड़ों से, वो उनके वस्त्रों से हमेशा ढके रहते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के इस पर्व पर आपको राधा रानी के श्री चरणों के जो दर्शन हैं वो भी प्राप्त होते हैं। तो अगर आपने प्लान बनाया है तो वृंदावन ज़रूर जाइएगा ताकि आपको भी ये जो शुभ दर्शन है वो ज़रूर प्राप्त हो सके। ये जो दिन है अक्षय तृतीया का, इसको और भी ज़्यादा खास माना गया है क्योंकि कई सारी पुराणों में ये जिक्र है और हमें पता भी है कि नारायण जी के वक्षस्थल में यानी कि उनके चेस्ट के एरिया में, उनके हृदय के पास में लक्ष्मी जी वास करती हैं, वहाँ पे उनका स्थान है। और ऐसी कई सारी पुराण हैं, कई सारी शास्त्र हैं जो ये कहती हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही नारायण जी ने माँ लक्ष्मी को अपनी वक्षस्थल में यानी कि अपने चेस्ट के एरिया के पास में, अपने हृदय के आसपास का जो स्थान है वहाँ पर माँ लक्ष्मी को जो स्थान है वो दिया था। तो अक्षय तृतीया का जो ये पर्व होता है, ये जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त माना गया है, वो बहुत ही ज़्यादा खास माना गया है। ये जो तिथि है आप अपने आप में ही ये आपको कई सारी तिथियों का फल और कई सारी तिथियों का जो लाभ है वो देती है। वैसे तो हर महीने में ही तृतीया तिथि आती है और लेकिन ये वैशाख मास की जो तृतीया तिथि होती है इसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। और इसका जो महत्वपूर्ण होता है, इसका जो लाभ होता है वो आपको सभी तृतीया तिथि में से सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो आपको इसी तृतीया तिथि में पूजा करने से, अर्चना करने से, आराधना करने से और सही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करके अपनी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की ओर अपना जो टाइम है उसे यूटिलाइज करते हुए अगर आप इस दिन को अपने लिए अच्छा बनाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। अब कई सारे लोग आप सुनेंगे और देखेंगे, वो आपको कहेंगे कि आपको गोल्ड जो है वो खरीदना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। कोई भी धातु आप खरीद सकते हैं लेकिन गोल्ड की अपने आप में खास मान्यता है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे सबसे ज़्यादा लाभदायक और फलदायक माना गया है और इसके पीछे भी एक रीज़न है। हर धातु का नियंत्रण एक ग्रह करता है और जब हम सोने की बात करते हैं, जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो जो ग्रह इस धातु का नियंत्रण करते हैं वो जुपिटर माने गए हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सोने के धातु का नियंत्रण करते हैं। सोने के धातु से जिस प्लैनेट को रिलेट किया गया है वो जुपिटर है, जो आपके ज्ञान के, आपके धन के, आपके नॉलेज, आपके बच्चों यानी कि संतान के और संतान सुख के कारक माने गए हैं और साथ के साथ महिलाओं के लिए उनके विवाह के कारक माने जाते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति जो हैं, जुपिटर जो हैं, उनको अगर न्यूमरोलॉजी के लिए आप रिलेट करते हैं तो बृहस्पति अंक 3 का नेतृत्व करते हैं, यानी कि 3 नंबर जो है उसके जो कारक ग्रह माने गए हैं वो बृहस्पति हैं। और तृतीया का मतलब होता है 3 नंबर यानी कि तीसरी तिथि। इसलिए 3 नंबर जो है, 3 अंक जो है, उसका जो सिंबलाइजेशन है वो बृहस्पति के साथ किया जाता है और उनका प्रिय धातु गोल्ड है।
इसीलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त माना गया है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और शुभ माना गया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपको गोल्ड परचेज करना नहीं अलाउ करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर कोई और धातु नहीं ला सकते हैं। आप चांदी से बनी हुई छोटी सी चीज़ भी अपने घर ला सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की अच्छी शुद्ध चीज़ में अगर आप निवेश करते हैं, किसी अच्छी शुद्ध प्रॉस्परस चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप लैंड में, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो जिस भी कार्य में आप शुभता के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, शुभ विचारों के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन पर इस इन्वेस्टमेंट को करने की वजह से आने वाले समय में आपको इसका जो लाभ है वो बहुत अच्छे से प्राप्त होता है और ऐसी चीज़ों में हमेशा फ्रूटफुल ग्रोथ जो है वो आपको हासिल होती है, वो आपको प्राप्त होती है। तो इसी कारण से हमेशा कहा जाता है कि किसी भी प्रॉस्पेरस चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको धातु में ही इन्वेस्ट करना है, आप अपने घर में कोई शुद्ध बर्तन ला सकते हैं, आप यूटेंसिल्स ला सकते हैं, आप नए कपड़े ला सकते हैं। जिस भी कार्य से, जिस भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी कोई धातु है, ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसका यूटिलाइजेशन आपकी लाइफ में महत्व रखता है, उस प्रकार की चीज़ भी अगर आप अपने घर लाते हैं तो उसको शुभ और अच्छा माना जाता है। ऑब्वियसली जब हम यूटेंसिल्स की बात करते हैं तो चाकू, कैंची, छुरी, इस तरीके के जो कोनिकल या फिर जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ आपको परचेज़ करनी चाहिए जिसकी यूटिलाइजेशन आपकी लाइफ में हो, अच्छी हो और मान्यता रखती हो और महत्वता हो, और जिस चीज़ से, जो भी चीज़ आप अपने घर लाएं उसका जो फिनिश प्रोडक्ट हो, या उस चीज़, जो भी चीज़ उसका फाइनल गुड हो जिसको आप कंज्यूम करते हैं, उसमें अगर आप वृद्धि चाहते हैं तो इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है अगर आप उसको अपने घर लाते हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। अगली चीज़ जिसका खास आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि वैसे तो हमेशा शास्त्रों में कहा गया है और हिंदू मान्यताओं में ये बहुत प्रचलित भी है कि संध्या के समय, यानी कि सनसेट के बाद में अपने घर में कभी भी झाड़ू आपको नहीं लगाना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली अक्षय तृतीया के दिन पे शाम के समय, संध्या के समय आपको कभी भी झाड़ू जो है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को डायरेक्टली लक्ष्मी के साथ जो है वो सिंबलाइज किया जाता है। जहाँ पे साफ सफाई, स्वच्छता होती है वहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी का निवास होता है, वो स्थायी रूप से वहाँ पे रहती हैं। लेकिन अक्षय तृतीया का एक जो दिन होता है वो ऐसा दिन होता है जहाँ पे आप अपने घर में माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। सुबह से ही नारायण और माँ लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं, तो शाम के समय वो जो एनर्जीज हैं उनको आपको क्लीन आउट नहीं करना है अपने घर से। तो इसी वजह से आपको अक्षय तृतीया के दिन स्पेसिफिकली बाल काटना, नाखून काटना, इस प्रकार के जो अशुद्ध कार्य माने गए हैं वो आपको करना अवॉइड करना चाहिए। और स्पेसिफिकली रात के समय में झाड़ू लगाना, शाम के समय में झाड़ू लगाना आपको पर्टिकुलरली जो है वो अक्षय तृतीया के दिन अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को, क्योंकि फ्राइडे का दिन भी है, शुक्रवार का दिन भी है, तो दूध की खीर का अगर आप भोग लगाते हैं या किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग अगर आप उन्हें लगाते हैं, सफ़ेद कमल अगर आप उनकी पूजा में रखते हैं, या फिर अगर गुलाब, पीले या सफ़ेद रंग का गुलाब या गुलाबी रंग का गुलाब अगर आप उनकी पूजा में रखते हैं, तो इससे भी शुभता जो है वो आपको प्राप्त होती है। साथ के साथ अगर आप गुलाब के इत्र का छिड़काव करते हैं पूजा में, तो उससे भी आपका जो वीनस है और माँ लक्ष्मी की जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी लाइफ में आती हैं और आपको और अच्छे तरीके से प्रॉस्पेरिटी जो है वो अपनी लाइफ में हासिल होती है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई जिनका खास ध्यान आपको रखना है। आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी और बेहतर तरीके से अक्षय तृतीया पे किन चीज़ों की मान्यता है और क्यों इनकी मान्यता है और क्यों इनकी इम्पोर्टेंस है उसको समझ सके। क्योंकि साइंटिफिकली या किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस को, जब उसकी वैल्यू को हम समझ जाते हैं, तो उस चीज़ को करने के प्रति जो हमारी भावना और जो हमारी सोच होती है वो और भी ज़्यादा क्लियर और भी ज़्यादा शुद्ध हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यार मेरे चैनल तक यूं ही पहुँचाते रहिएगा, और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।